अब इमरान मसूद सांसद हैं, ये प्रियंका जी माना जाता है कि उनके करीब, पॉलिटिकली उनके करीब हैं। उन्होंने फिर आरोप लगाया, 6,400 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया उन्होंने। जब आप आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जब आप बनाने की अगुवाई कर रहे थे, जब आप प्राण प्रतिष्ठा की अगुवाई कर रहे थे, तो आप जिम्मेदारी से कैसे बच रहे हो? आपकी नाक के नीचे चोरी हो गई। जनता को मतलब है कि पैसा चोरी हुआ, उसकी रिकवरी कहां है? जो पैसा चोरी हुआ उसकी रिकवरी कहां है? रिकवरी हो तो दोषी का पता चलेगा। ये लीपा पोती से काम नहीं चलेगा कि छोटे छोटे 2-4 को बंद करा और ये करा और बंद कर दिया और 80 लाख रुपए। 16 करोड़ दर्शनार्थी बताते हैं। कोई दर्शनार्थी ऐसा नहीं है जो 100 रुपए से कम वहां पे चढ़ावा देता हो, कोई भी छोटे से छोटा भी। और 100 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक के लोग हैं। देख लो कितना पैसा बन रहा है भाई। तुम राम के नाम पर लूट मचाओ, हमें बोलने का अधिकार नहीं है? हमें इस भोली भाली जनता का तुम बेवकूफ बनाओ और हमें बोलने का अधिकार नहीं। अब ये कहां से आ रहे हैं आंकड़े? जैसे उन्होंने कहा 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। उन्होंने कहा महाकुंभ में इतने लोग आए थे, उनमें से इतने लोग मंदिर भी गए दर्शन करने के लिए। हर किसी ने 10 रुपया भी दिया होगा, 100 रुपया भी दिया होगा, तो इतने 1000 करोड़ रुपए जो है बन जाते हैं। ये तो अब लोग कह ही रहेंगे, तो कुंभ से जो है शुरू हो गया था, हो सकता है उससे पहले से। लेकिन इसमें मूल बात क्या है? किसी को ये अभी तक ये भी नहीं मालूम कि लूट या चोरी हुई कितने की। कोई ये तो बताए पहले इतनी की हुई, वही इतना अमाउंट जो है वो गायब किया गया है, यही नहीं पता किसी को। देखिए बहुत सारे, आपने देखा होगा कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक पूर्व गृह सचिव जिन्होंने रामायण के रामचरितमानस शायद दिया था, और वो कह रहे थे कि 5 करोड़ का है, और उसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसके बारे में रसीद नहीं मिली है। उसके बारे में यहाँ तक चर्चा चली कि भाई मोहन भागवत जी से भी उन्होंने शिकायत की, और मोहन भागवत जी ने चंपत राय जी से बात की, इसके बावजूद भी उनको रसीद नहीं मिली। अब पता लगा है उसका वीडियो जारी किया गया है कि वो तो भाई वहीं पर मौजूद है, वो कोई गायब नहीं किया गया है। तो देखिए, जिसे कहते हैं ना कि मेरे छत की दीवार क्या गिरी, लोगों ने उसके सर से रास्ते बना लिए। तो एक बदनामी क्या हुई, ठीक है कि लोगों ने तमाम प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर दिए, ये गायब हो गया, स्वर्ण आभूषण गायब हो गया। किसी ने देखने की ये कोशिश नहीं की कि हाँ वाकई वो मौजूद है भी या नहीं। दूसरी बात, कितना पैसा आया, अभी तो ये आकलन का विषय है। या तो ये बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पता होगा इसकी जानकारी, या एसआईटी के पास इसकी जानकारी होगी। दो ही लोग इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि डेटा तो उन्हीं के पास रहा है। मेरे ख्याल से कोई नहीं बता सकता। नहीं, जितने पैसे चोरी किए उसने कौन सा हिसाब रखा है? तो मैंने कहा कि जितने आए होंगे उसका तो कम से कम हिसाब होगा, उसी में से अनुपात लगा लिया जाएगा कि भाई 10% उन्होंने चोरी की होगी या 20% चोरी की होगी। नहीं, मैं एक अंदाजा, मैंने कहा कि यदि उसमें से भी निकाल, नहीं वैसा नहीं, एक दिन में कितना रुपया, कितना नहीं, एक दिन में कहा जा रहा था कि 2.5 लाख रुपए चोरी किया जाता था, ऐसा आया है एक दिन में। अब देखिए, कोई ऐसा कोई आंकड़ा दिया? कोई आंकड़ा नहीं है। फिर आपसे कह रहे हैं कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत ये बातें हैं। बहुत पैसे आते होंगे इसमें कोई कहा है, और हो सकता है कि इन लोगों ने करोड़ों गबन किए हों, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक आंकड़े नहीं आ जाए, 6,400 करोड़ ये कोई छोटी राशि होती है? मुझे लगता है कि वो जो कांग्रेस के दफ्तर में गबन वन होता होगा सही, वही आंकड़ा उनके पास आ गया है क्या? तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने एक मांग की है, भाई रुपए होते नहीं, कांग्रेस भाई मांग की है, विश्व हिंदू परिषद ने ठीक मांगे है। भाई इनसे पूछ भी लीजिए कि भाई कहां से आया है इतना, आपके पास डिटेल्स कहां से? हमारे पास डिटेल्स नहीं है। को तो उनसे मांग करनी चाहिए जिनको बताना है। नहीं, विश्व हिंदू परिषद तो मांग उनसे कर ही रही है, लगाने वाले लोग एसआईटी से तो मांग हो ही रही है सर। आलोक कुमार कह रहे हैं, वो तो कहीं रही है, कौन सी बेसिस पर कह रहे हैं? एक चीज बस है, 100 टोटल आया है 24-25 में 327 करोड़, इसमें डोनेशन 153 करोड़ है, इंटरेस्ट इनकम वो सब जोड़ के है, और अप्रैल 25 से फरवरी 26 तक 83 करोड़ मात्र। ये कैश डोनेशन है? ये जो डोनेशन है, चंदा जिसको चढ़ावा जिसको कहते हैं। नहीं, इसमें भी बहुत हिस्सा ऑनलाइन भी होता है ना, ऑनलाइन अलग है। लेकिन ये डोनेशन ही बता रहे हैं कि ये इतना है, 80 करोड़ रुपया। ये 83 करोड़ ट्रस्ट ने बताया अप्रैल 25 से 2026 और 24-25 में टोटल मतलब 153 करोड़ जिसकी रसीद तो इतना ही कुल है। ये 200-250 करोड़ का है। तो अगर हम इसको बहुत एग्जेगरेट कर भी कर दें, एवरेज साल का 100-125 करोड़, 100 करोड़ साल का, 100-150 करोड़ का, बिल्कुल। और फिर भी अगर कोई 6,400 जोड़ ले तो फिर तो वो सही में वो प्रोफेसर साहब से साल का ही 2 मंदिर बने 4 साल, कितने साल हुए? 2 साल, 2.5 साल।
28 साल 24 में हुआ ना सर, मंदिर 22 बने, फरवरी। 2.5 साल हुए मंदिर बने, 22 फरवरी को। हर साल का चंदा एवरेज 100 करोड़ रुपया और 6,000 करोड़ रुपए चोरी हो गए। 6,400 6,400 सर ऐसा है ना, देखिए बहुत सारी बातें होती है। अभी जब मंदिर बना नहीं था तब 5,000 करोड़ रुपया था बैंक उसमें ट्रस्ट के पास। जब मंदिर बना नहीं था तब 5,000 सर ये करोड़ तो दान पेटी के चोर हैं। थोड़ा सा हाँ, तो नहीं ये मैं तो ये कह जो रहा हूँ, बाद में कैश मैं आने तो ये लगा, कह रहा हूँ उसमें कि से निकालने वाले लोग ये हैं। मौका आपने दिया ना उनको बोलने हाँ, वो का। बात मैं ये कह रहा हूँ सरकार ही तो स्पष्ट कर दे कि भाई कितना पैसा आया। और एसबीआई का बात कर रहे हैं, एसबीआई को तो पता ही नहीं है ना, एसबीआई के पास पहुंचने से पहले ही तो चोरी हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा कि एसबीआई, लेकिन एसबीआई के पास जो जमा किया गया होगा उसमें से अंदाजा लग सकता है कि कितना मार हाँ, दिया वो होगा, ठीक है, 50% नहीं, मारा है या अंदाजा है ये सर, 40% मारा एक होगा। बात मैं कह दूं, भाई और नाराज- ऑन एन एवरेज मान और करके वो चलते हैं कि इतना 1,000 करोड़ रुपए वो निकाल भी नहीं सकते। समीर जी नाराज ना हो जाएंगे, 100 रुपया में से ये 10 रुपया। कोई संगठित चोरी लूट हाँ, नहीं संगठित, है। वो ऐसे- इसको आप जरा समझिए। ये सर ऐसा है, लोगों के मन में जो लोभ है, ये कहीं भी जहां पैसा आता है ऐसे होता है। बैंक में भी चोरी होती है, तिरुपति में भी हुई, शिरडी साई में भी एक बार आरोप लगा, और भी दूसरी जगह ऐसे आरोप लगे। ये जो बिना जेब के कपड़े उपड़े कब से शुरू हुआ? सबरीमाला में अलग-अलग हुआ, जगह ये हुआ। सबरीमाला में सबरीमाला में लूट हुई, वहां तो सोने की बता लूट देना हुई। चाहिए था ये ना। कुछ लोगों अरे की सर लूट मैं कह रहा हूँ चोरी है। एक बेसिक बात जो मैं और आप अभी आपने अपने गूगल से पूछ लिया साल में कितना चढ़ा हाँ, आता था अभी बता पूछा, दिया बिल्कुल। 100 करोड़ रुपया साल का। तो जो ये बातें बताने में कौन सा रॉकेट उससे साइंस अपने है? आप साफ हो जाएगी अरे बात। एसआईटी बता देती, पुलिस मैं- बता देती, मैं दूसरी बात कह ट्रस्ट रहा का कोई आदमी आगे बता देता भाई एक बार से और- भाई इतना पैसा आता है हमारे और- पास और ये लोग इतने लोग थे और इतने इस लोग तरह से पकड़ेंगे, जब हम इसमें से कितना ले जाएंगे? सर एक बात मैं कहूँ कि जब हम बार बार इस समय ये बात करते हैं कि सबरीमाला में चोरी होती है, तिरुपति में चोरी होती है, तो ऐसा लगता है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं कर रहे हैं। हम justify तो नहीं justify कर मत रहे हैं। कीजिए। हम इसको बात मत जिस तरीके करिए। से लगातार आरोप लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट को तत्काल मतलब इस बात की प्रायोरिटी के आधार पर दिन रात काम करके बताना चाहिए था कि भाई हमारे पास इतना आया है, इतने का हिसाब दिया है, और एक अनुमानित चोरी जो भी है तो जब वो ये कहाँ इतने लेके अमाउंट की जाएंगे चोरी उस हुई है, पैसे एक अनुमानित आंकड़ा देना चाहिए था। बाकी तो एसआईटी की जांच से बाहर आएगा। अगर आप एक अनुमानित आंकड़ा भी नहीं दोगे तो विपक्ष इस मामले का अपना राजनीतिक लाभ लेगा और विपक्ष फिर 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ बोलेगा। आप एक अनुमानित आंकड़ा दे दीजिए कि भाई 40 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए अनुमानित राशि गई है, तो उसके बाद विपक्ष को यह बोलने की ताकत नहीं रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस पर प्रायोरिटी के आधार पर एक काम किया कैसे जाए। पता लगेगा? नहीं, लेकिन ये ट्रस्ट का काम है ना पता करना। एसआईटी बताएगा भाई, ना। हाँ, हाँ। अगर ट्रस्ट को थोड़ी ना पता है कितना पैसा किसने चुरा लिया, कौन ट्रस्ट तो ये बता पाएगा ना कि भाई लोग इतने आए थे हमारे पास, एंट्री इतने लोग थे, अंदर भी इतना पैसा गया अरे एक होगा। बार समीर जी अपनी बात पूरी कर लें, जरा समय खत्म हो गया। हाँ तो ट्रस्ट को एक अंदाज तो लग ही जाएगा ना कि पढ़े इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग जाते थे, इतने बाहर निकल रहे थे, इतना पैसा लेकर जा सकते, तो अनुमान राशि भाई, इतनी वो तो होना आप चाहिए। बैंक में जितना रुपया रोज जमा करते उसके हो अंदाज उससे भी से पता चल आपको जाता पता पड़ जाता है है कितना भाई है। हम पर डे इतना जमा कर रहे थे अब फिर धीरे धीरे कम होने लग गया। पॉकेट पता किया जा सकता है। देखिए पॉकेट मारी जब होती थी ना, तो उसमें से 100 रुपए में से 10 ही रुपया निकाला जाता था।